जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको मकर संक्रांति पर खिचड़ी किस तरह से चुपचाप दान करनी है, गुप्त दान करना है। सुबह नहा करके आपको ये जल्दी से खिचड़ी निकाल देनी है। ये गुप्त दान होता है। आप 5 किलो दाल 5 किलो चावल मंगा लीजिए। अगर आप मंगा सकते हैं तो उनके आप छोटे छोटे पैकेट बना लीजिए और आप उनको 14 जगह दान कर दीजिए। ये बहुत ही फलदायी और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए दान होता है। 1.25 किलो दाल 1.25 किलो चावल भी मंगा सकते हैं। और नहीं तो आप 1 कटोरी दाल 1 कटोरी चावल निकाल लीजिए, उनकी कागज़ों में पुड़िया बना लीजिए और आप उनको भी दान कर सकते हैं। हल्दी का दान अवश्य करना चाहिए। बहुत से लोग दाल चावल दान कर देते हैं, हल्दी दान नहीं करते हैं। जो हम खिचड़ी में डालते हैं, जैसे खड़े मसाले डालते हैं, आलू डालते हैं, हरी मिर्च डालते हैं, तो वो सब हमें दान करना चाहिए। ये मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत ही गुप्त रूप से। आप दाल चावल उस पर कुछ दक्षिणा रख करके इस तरह से भी चुपचाप से एक दान निकाल कर रख सकते हैं सुबह सुबह। तो ये लाहौरी नमक है। हम लाहौरी नमक खाते हैं तो लाहौरी नमक ही लेते हैं। चावल हैं, ये सब्जियां हैं जिसमें गाजर, आलू, मटर, हरी मिर्च हैं। और ये काली दाल है। अगर शनि की साढ़े आती है आपके ऊपर तो आपको काली दाल ही दान करनी चाहिए। ये मूंग की दाल है और ये मूंग की दाल और चावल का दान भी आप कर सकते हैं। तो मेन मूंग की दाल और चावल का दान होता है जिसे हम खिचड़ी कहते हैं। देसी घी का दान अवश्य करना चाहिए क्योंकि खिचड़ी में देसी घी डाला जाता है। तो आप जो खाते हैं वैसा ही आप दान करें। सली जो बहुत गंदा होता है ना, सड़ी गली जो चीज़ें होती हैं वो आपको दान नहीं करनी है। तो आप ये जो चीज़ें हैं, मूंग की दाल और चावल, नमक, घी, ये सब चीज़ें आप सुबह सुबह ही दान कर दें गुप्त रूप से। हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं जिनसे दुख और सुख मिलता है, उनमें हमें ये दान करने से ही मिलता है। दान पुण्य करने से हमारे बुरे कर्मों के, गलत ग्रहों के जो प्रभाव होते हैं वो कम हो जाते हैं। इस जन्म में और अगले जन्म में जो भी हमें कष्ट मिलते हैं वो सब हमें दान और पुण्य करने से, अच्छे कर्मों से ही मिलते हैं। तो इस तरह से मैं आपको बता रही हूँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए मकर संक्रांति पे आपको किस तरह से दान करना है। इस तरह से आप हाथ घुमाकर दान कर दीजिए और इस तरह से खिचड़ी दान करने से आपको सर्वोच्च फल की प्राप्ति होती है, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। गुड़ और तिल का दान आपको अवश्य करना है। रेवड़ी भी ले सकते हैं। दक्षिणा जरूर रखनी चाहिए, बरकत के लिए हमें दान करते हैं। 12 महीनों के जो पुण्य से मकर संक्रांति का जो पुण्य होता है ना, वो महापुण्य होता है जो 12 महीने हम दान करते हैं। परिवार के सभी लोगों के हाथ लगवा दीजिए, जितने भी सदस्य हैं। कोशिश करें 14 लोगों में बांट दें सामान। हिंदुओं का ये प्रमुख त्यौहार होता है। अगर शनि की साढ़े साती है तो काले तिल का दान आपको अवश्य करना चाहिए और सरसों के तेल का दान। के जो भी ये चक्कर में जो आप बेकार की जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल ना लें। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, जो आपके पास है थोड़ी थोड़ी चीज़ें इकट्ठी कर लें। और मेन इसमें वैसे खिचड़ी होती है, मेन खिचड़ी का दान कर दें। दिखावा नहीं करना होता है इन चीज़ों में। काले तिल के लड्डू बनाकर दान कर सकते हैं। तिल के लड्डू कैसे बनाते हैं वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आप कागज़ की छोटी छोटी पुड़ियाओं में ये सब सामान रख करके आप, जो गरीब लोग होते हैं, सड़क किनारे बैठे होते हैं, हमारे जो सेवादार होते हैं, उनको भी दे सकते हैं। इन पर दक्षिणा आपको जरूर रखनी है, जो भी आप चाहें। दान करते समय कुमकुम, सिंदूर, इन सब का टीका लगाएं। हाथ से जल फेर दें, छिड़क दें इन सब पर। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो दान होता है ना, वो हमको लगता है दान। और आप जब दान करेंगे तो अपने पितरों से, शनिदेव से, विष्णु भगवान से और शंकर भगवान का नाम लेते हुए प्रार्थना करेंगे। अपने गलतियों की क्षमा मांगेंगे, उनसे बोलेंगे हमारे कष्ट मिटाएं, हमारे ग्रह दोषों को हल्के करें और जीवन को संवारें। इस तरह से भगवान से प्रार्थना करनी होगी। तो ये देखिए जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपको थोड़ी सी दाल ले लें, थोड़ी सी चावल ले लें। मैं आपको काली दाल दिखा रही हूँ क्योंकि शनिवार जो शनिदेव होते हैं उनसे और सूर्य भगवान से ये रिलेटेड होता है त्यौहार। तो इस तरह से आप काली दाल ले लें, नहीं तो आप मूंग की दाल भी ले सकते हैं, अरहर की दाल ले सकते हैं, जो भी, क्योंकि वो पीली दाल जो होती है वो भगवान विष्णु के लिए होती है और लाल दाल जो होती है वो हनुमान जी और शंकर भगवान पर चढ़ती है। तो इस तरह से आप ये दाल ले लें, दाल चावल जो भी आपके पास दाल है। तो परेशान मत होइएगा कि हमारे पास काली दाल नहीं है तो हमने पीली दाल क्यों ले लिया, मूंग की दाल क्यों ले ली। इस तरह से लें, दक्षिणा रखें, हाथ फेर कर निकाल दें। ये आपका गुप्त दान है, सुबह सुबह ही कर लें। और मकर संक्रांति के दिन हमेशा सुबह सुबह स्नान कर लेना चाहिए, बहुत जल्दी स्नान कर लेना चाहिए, ज़्यादा लेट स्नान नहीं करना चाहिए।
सूर्य भगवान को जल देना चाहिए, पितृ देवताओं को जल देना चाहिए और उसके बाद में ये खिचड़ी का दान निकाल देना चाहिए। आप चाहें तो इस तरह के पैकेट मंगाकर भी आप दान कर सकते हैं। 14 पैकेट मंगा लें दाल के, 14 चावल के मंगा लें और दक्षिणा रख करके वो पैकेट 14 लोगों को दान कर दें। तो मैं बहुत ही सरल विधि आपको दिखा रही हूँ कि आप एक प्लेट में रख कर भी दान कर सकते हैं और आप चाहें तो पैकेट मंगा कर भी दान कर सकते हैं। नमक आप पैकेट का भी ले सकते हैं। मैं इसलिए आपको लाहौरी नमक दिखा रही हूँ क्योंकि हम ये नमक ही खाते हैं, इसी को पिसवा कर रखते हैं, व्रत में भी और बिना व्रत के भी। और घी का दान आपको अवश्य देना होता है। घी आप अगर घी देने क्या वो नहीं है तो आप थोड़ा सा 1 चम्मच घी दे दें, नहीं तो आप तेल दे दें। वैसे खिचड़ी में घी का दान ही करना चाहिए। जितनी भी मौसम की सब्जियां होती हैं आजकल की, वो जो सब्जी आपके पास हैं वो आप सब्जियां दे सकते हैं। और इस तरह से तिल का दान करने के लिए आप ये रेवड़ी ले सकते हैं और मूंगफली ले सकते हैं। तो रेवड़ी और मूंगफली का दान अवश्य करना चाहिए, चाहे आप थोड़ी थोड़ी पुड़िया बना करके कर लें। और ये नारियल है तो नारियल पर दक्षिणा रखकर जो सुहागनें होती हैं वो इस तरह से 14 नारियल पर कुछ दक्षिणा रखकर 14 चीज़ें दान कर सकती हैं। 1 नारियल भी कर सकती हैं, मंदिर में भी दे सकती हैं, अपने पति को दे सकती हैं या किसी सुहागन स्त्री को भी ये नारियल का बता रही हूँ मैं कि नारियल दे सकती हैं। बाकी ये सामान तो आप मंदिर में भिजवा दें। मकर संक्रांति की ये मैंने आपको गुप्त और सरल विधि बताई। काफ़ी सारी वीडियो चैनल पर अपलोड हैं, आप ज़रूर देखिएगा। टिल देन बाय बाय, जय माता दी।